इस बार एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए बीएससी में एडमिशन लेने से पहले छात्र से ये पूछा जाएगा कि वो बिजनेस करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं। साथ ही नौकरी भी कौन सी करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि इस बार मूल निवासी प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी होगा, नंबर के साथ बताना पड़ेगा। साथ ही पहली बार अपना विधानसभा क्षेत्र भी छात्रों को बताना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन अब थोड़ा हार्ड हो गया है, इस बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बच्चे परेशान हो चुके हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से हम जुटाएंगे, ठीक है। साथ ही इस बार कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सीधे कियोस्क सेंटर ही आपको जाना पड़ेगा। सारा मामला क्या है ये डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें सब कुछ आपको बताया गया है। तो अगर आप बीए बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन के लिए इस बार छात्रों को न केवल पहले से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बल्कि उनको ये भी बताना पड़ेगा कि करियर को लेकर उनका फ्यूचर प्लान क्या है। यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही आपको तय कर लेना पड़ेगा कि आप कॉलेज के बाद क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। छात्र को ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान करियर प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें उसको जानकारी भरना पड़ेगा कि भविष्य में वो जॉब का विकल्प चुनेंगे या फिर बिजनेस करना चाहेंगे। यही नहीं, उसे ये भी बताना पड़ेगा कि अगर वो जॉब का विकल्प चुन रहे हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब चुनना चाहेंगे या फिर प्राइवेट जॉब, ठीक है। साथ में स्टार्टअप में भी अगर आपको रुचि है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे स्टार्टअप में रुचि है, मुझे प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी, मुझे सरकारी भी नहीं करनी। इसके अलावा छात्र को एक ऑप्शन में अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी बताना पड़ेगा कि आपको कौन से फील्ड में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि छात्र अभी से भविष्य को लेकर प्लानिंग कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि 12th के बाद हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक बार हमने 12th के बाद डिसाइड कर लिया कि चलो बीए कर लेते हैं या बीएससी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं पता होता कि बीए या बीएससी के बाद हम क्या करेंगे। तो अब सरकार का कहना है, कॉलेजेस का कहना है कि छात्रों को पहले से ही प्री प्लान रहना पड़ेगा, पहले से उनको पता होना चाहिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अब ये पॉसिबल है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि छात्र अभी से भविष्य को लेकर प्लानिंग कर सके और वोकेशनल तथा इलेक्टिव विषय चुनने में संस्थान भी उनकी मदद कर सके। इस बार 3 नए डॉक्यूमेंट्स भी जोड़े गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जोड़े गए हैं वो भी देख लीजिए। अपार आईडी आपको देना होगा, एबीसी यानी अकाउंट बैंक ऑफ क्रेडिट, साथ ही मूल निवासी प्रमाण पत्र। पहले मूल निवासी प्रमाण पत्र ऑप्शनल था, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है इस बार। गौरतलब है कि भोपाल के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में विभिन्न यूजी कोर्सेज की 80,000 सीट्स हैं। साथ में इस बार मूल निवासी प्रमाण पत्र सबके लिए जरूरी है, नंबर के साथ बताना पड़ेगा। खास बात यह है कि इस बार मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, उन्हें बाकायदा उसका नंबर भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा भी अन्य दस्तावेज पहली बार जोड़े गए, जो दस्तावेज मैंने आपको अभी बताए थे, अपार आईडी वगैरह, ठीक है। इस बार छात्रों को कई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के दौरान बताना पड़ेगा। दस्तावेज कौन कौन से होंगे यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है, वो हम अभी देख लेंगे। पहली बार आपको अपना विधानसभा क्षेत्र भी बताना पड़ेगा, ठीक है। खास बात यह है कि इस बार छात्रों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर पर अपना विधानसभा क्षेत्र भी बताना पड़ेगा। भले ही छात्र प्रदेश में किसी भी जिले का हो, उसे अपना विधानसभा क्षेत्र बताना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य। अब इसका क्या सेंस है वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। बाकी इस बार जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके लिए वो देख लीजिए। ईमेल आईडी, एबीसी रजिस्ट्रेशन या अपार आईडी, समग्र आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, 10वीं और 12वीं की मूल या ऑनलाइन मार्कशीट। ये सारी चीजें तो अपने पास रहती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है एबीसी रजिस्ट्रेशन या अपार आईडी और समग्र आईडी और साथ में मूल निवासी प्रमाण पत्र। ये चीजें अनिवार्य है, ठीक है। जोड़े गए जो नए दस्तावेज है, इससे छात्र जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इतने कम समय में कैसे लाएंगे। हालांकि इस नई व्यवस्था ने छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, एबीसी रजिस्ट्रेशन आदि करवाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, 100 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षाविद प्रोफेसर राजीव झलानी कहते हैं कि इस बार अलग अलग वजह से डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कई पॉजिटिव बदलाव भी हुए हैं जो छात्रों के लिए भविष्य में सकारात्मक साबित होंगे। भविष्य की चिंता करते हुए अभी आप लोगों को थोड़ा सा परेशान
होना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। यानी कि आपका भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, उसके लिए आपको अभी से टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है। पहले से टेंशन रहती थी, अभी और ज्यादा लेनी पड़ेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से जुटाएंगे। छात्र भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान। बाकी ये सारी चीजें अब जरूरी कर दी गई है। साथ में एक और चीज ध्यान देने वाली है कि इस बार कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सीधे कियोस्क सेंटर ही जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 37 कॉलेजों में सीधे एडमिशन हो रहा है, इसमें यह भी बता दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कॉलेज जाकर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, सीधे उनको कियोस्क सेंटर जाना है। साथ में जिन कॉलेजों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, यानी माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, उनमें प्रवेश के लिए छात्र अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे ही, लेकिन अगले दिन या फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां सीधे प्रवेश आपका होने वाला है। साथ में दोनों कैटेगरी के एडमिशन में डॉक्यूमेंट सत्यापन ऑनलाइन ही किया जाएगा। जिन आवेदनों में कोई भी दिक्कत पाई जाएगी, कोई भी त्रुटि पाई जाएगी, कोई मिस्टेक पाया जाएगा, उसमें सुधार के लिए स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। उसे किसी भी शासकीय कॉलेज के हेल्प सेंटर पर पहुंचकर ये त्रुटि ठीक करवाना पड़ेगा, यानी करेक्शन करवाना पड़ेगा। और आपके लिए हेल्प सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि इस बार बच्चों का टेंशन तो बढ़ेगा ही, माता पिता का टेंशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमको 12th में जो रिजल्ट आता है उसको लेकर भी टेंशन रहता है, घर वालों को भी टेंशन रहता है। 12th का रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करवाने का टेंशन। अब कॉलेज में एडमिशन करवाने का टेंशन ऑलरेडी तो रहता ही है, लेकिन उसमें अब क्या जोड़ दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ईमेल आईडी तो ठीक है, एबीसी रजिस्ट्रेशन, अपार आईडी ठीक है, साथ में मूल निवासी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। और साथ में बच्चों का टेंशन ये भी हो गया है कि भाई उनको पहले से बता देना पड़ेगा कि हम जो अभी कॉलेज करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता है, बच्चे डिसाइड ही नहीं करते हैं पहले से कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या फिर वो सरकारी नौकरी करेंगे या फिर खुद का बिजनेस करेंगे। तो अभी आप लोगों को टेंशन थोड़ा सा लेना पड़ेगा। वैसे भी कॉलेज में एडमिशन का टेंशन तो रहता ही है, लेकिन ये सारे टेंशन भी साथ में जुड़ गए हैं। पेरेंट्स को भी टेंशन होगा, अब ये अच्छी चीज हुई है या नहीं हुई है वो तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही अब आप एडमिशन लेने जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई अपडेट आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।